Hello, dear student. Assalamu alaikum. In every process model, there are 5 main activities. Okay, communication, planning, modeling, construction, and deployment. Okay, we are well aware of process model. Process model is specifically a model through which actually we are, I think so, developing softwares. Okay, make a design and develop a software. Okay, and this any process model consists of activities, task and action. और इस बारे में मैं आप लोगों को बता चुका था कि एक्टिविटीज, टास्क और एक्शन इनमें फ़र्क है। इनका स्कोप, जितना इनका स्कोप बड़ा हो, अगर बड़े स्कोप के हो जिसमें फॉर एग्जांपल तो वो उसको हम एक्टिविटीज़ कहते हैं। फिर उसका अगर स्कोप छोटा हो तो उसको हम टास्क, और फिर एक टास्क के अंदर बहुत सारे एक्शन होते हैं। ठीक, ये फर्स्ट जो स्टेप है कम्युनिकेशन स्टेप, इसमें रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग हम करते हैं। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग और कम्युनिकेशन इज फर्दर एक्चुअली डिवाइडेड इनटू 3 स्टेप्स: रिक्वायरमेंट गैदर करना, उनको एनालाइज करना, और रिक्वायरमेंट एलिसिटेशंस। ओके, the second step in every process model is planning. Okay, planning is just to मैं ये lecture record भी कर रहा हूँ, no problem, I will share with the all guys. Okay, planning is to create a map, keeping your own resources. आपके अपने resources जो भी आपके साथ है, ह्यूमन रिसोर्सेज है, अदर कैपिटल रिसोर्सेज, सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए, इन सब को मद्देनजर रखते हुए एक मैप बनाना, नक्शा बनाना कि ये सॉफ्टवेयर मैं अभी किस तरह डेवलप करूं, ये क्या है? प्लानिंग। ओके, और प्लानिंग में प्रोजेक्ट प्लान हम बनाते हैं। ठीक, एक प्रोजेक्ट मैनेजर होता है। ठीक, इसके बाद मॉडलिंग। मैंने आप लोगों को शुरू के लेक्चर में आप लोगों को मैंने बताया था कि डिज़ाइन क्या है, हाउ द सिस्टम कंपोनेंट रियली इंटरेक्ट विद ईच अदर। ओके, वो आपस में किस तरह इंटरेक्ट कर रहे हैं, किस तरह फॉर एग्जांपल कंपोनेंट काम कर रहे हैं। अगर डिज़ाइन सक्सेसफुल हो जाए तो उसको हम फिर मॉडल कहते हैं। ठीक, इसको हम क्या कहते हैं? मॉडल। ठीक, तो यहाँ पे प्रोसेस मॉडल के अंदर भी यानी एक डिज़ाइन जो सक्सेसफुल हुआ हो वो किस तरह फॉर एग्जांपल दिखाई देता है। यहाँ पे आर्किटेक्चर का जिक्र है, ये देखिए टेक्स्ट में। आर्किटेक्चर के बारे में मैंने आप लोगों को कहा था कि एक्चुअली आर्किटेक्चर जो है वो क्या है, अगर आप डिज़ाइन में सारे स्पेसिफिकेशन डाल दें, ऑल योर स्पेसिफिकेशंस, जितनी भी माइनर स्पेसिफिकेशंस है, तो इट बिकम एन आर्किटेक्चर। ओके, और एक आर्किटेक्चर और डिज़ाइन अगर सक्सेसफुल हो जाए तो इट बिकम अ मॉडल फॉर अदर। इस तरह हम कहते हैं रोल मॉडल या मॉडल। ठीक, सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड डिज़ाइन और आर्किटेक्चर एफर्ट इज कॉल्ड मॉडल। ये लेक्चर आप फिर भी रिवाइज कर सकते हैं। इसके बाद कंस्ट्रक्शन फेज शुरू हो जाता है। देखिए मॉडलिंग में सॉफ्टवेयर की मॉडलिंग हम 2 तरह से करते हैं, एक डेटाबेस डोमेन है और एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम। ये जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 2 जो सब्जेक्ट है, इसमें हमारा फोकस दोनों तरफ होता है, लेकिन जो करिकुलम है उसमें सिर्फ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम पे ज़्यादा फोकस है। ठीक, मॉडलिंग में हम क्या करते हैं? ERD डायग्राम, डेटा फ्लो डायग्राम, ERD डायग्राम, क्लास डायग्राम, ये सारे इसमें आ जाते हैं, और सिस्टम डायग्राम। ओके, तो ये सारे मॉडलिंग के तहत आ जाते हैं। प्रोसेस मॉडल का जो प्रोसेस, किसी भी प्रोसेस मॉडल का जो मॉडलिंग फेज है, इसके अंदर क्या क्या आ जाते हैं? डेटा फ्लो डायग्राम, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, क्लास डायग्राम, डेटा ओके प्रोसेस डायग्राम। ठीक, कि ये एक जो एक्टर है वो सिस्टम के साथ किस तरह इंटरेक्ट करते हैं, ये सारे मॉडलिंग के अंदर आ जाते हैं। इसके बाद कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन में कोड जनरेशन,
اور टेस्टिंग आ जाते हैं दोनों, इन्हें कोडिंग और टेस्टिंग। आप लोग अभी मुझे ये बताएं, आप लोग मेरे साथ फिर शेयर करें, इस वीडियो के कमेंट्स में शेयर करें कि आजकल आप लोग कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कोडिंग कर रहे हैं, ठीक। और टेस्टिंग जो है, टेस्टिंग स्पेसिफिकली हम तो फॉर एग्जांपल अगर कंपाइलर्स में हम फॉर एग्जांपल कोडिंग लिखे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और इनका फॉर एग्जांपल हम इसको रन करें, कंपाइल करें, तो वो जो साइंटेक्स एरर है लेट से, उसको हम टेस्टिंग कहते हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के इस्तिलाह में वो जस्ट वन टाइप ऑफ टेस्टिंग है, इसके अलावा भी बहुत सारे टेस्ट परफॉर्म करने पड़ते हैं। जाहिर बात है जो बड़े सॉफ्टवेयर्स हैं वो इस तरह छोटा सा एक प्रोसेस तो नहीं होता ना, क्लियर। इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल प्रोसेसेस, और कभी कभार तो बहुत सारे मॉड्यूल पे मुश्तमिल होता है, ठीक। उन मॉड्यूल को आपस में हम जोड़ते हैं फिर, ठीक। और वो फिर हम देखते हैं, जब आपस में जोड़ते हैं तो फिर इसके ऑपरेशन को देखते हैं, ठीक। फिर ओवरऑल सारे मॉड्यूल्स को कंबाइन करके एक ओवरऑल टेस्ट परफॉर्म करते हैं, ठीक। ये जो मॉड्यूल्स की इंडिविजुअल टेस्टिंग है ये एक है, फिर मॉड्यूल को मिला के उसको हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग कहते हैं, फिर पूरे सिस्टम की टेस्टिंग, ठीक। तो बहुत सारे इस तरह टेस्टिंग टाइप्स है। ब्लैक बक्स टेस्टिंग और वाइट बक्स टेस्टिंग आप लोगों ने नाम सुने होंगे, इनको काइंडली ज़रा फिर से रिकेप करें, बुक में है और स्लाइड्स में भी है, बुक में काफ़ी तफसील से इन्होंने बयान किए हैं। आखिर में जो स्टेप है, काइंडली अपने जो आप लोगों का माइक है उसको ऑफ करें, बैकग्राउंड में वॉइस आवाज़ें आ रही। जो लास्ट स्टेप है किसी भी प्रोसेस मॉडल में वो डिप्लॉयमेंट है। याद रखिए डिप्लॉयमेंट में इम्प्लीमेंटेशन आ जाता है, और इम्प्लीमेंटेशन में दो चीज़ें हैं, क्लियर। एक तो उसको वहाँ पे लेट से इम्प्लीमेंट करना या चलाना सॉफ्टवेयर को, और एक आफ्टर सेल सर्विस जिसको हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन जो हम उसको वहाँ पे लगा दे, उसके बाद जो उसकी मेंटेनेंस है ये चीज़ इसमें आ जाती है, क्लियर। तो डिप्लॉयमेंट में कितने फेजेस हैं, इम्प्लीमेंटेशन और मेंटेनेंस, कि उसको इम्प्लीमेंट करना और इम्प्लीमेंट करने के बाद उसको मेंटेन रखना, ठीक। जो लेट कमर है डोंट वरी, आई विल अपलोड एंड आई विल शेयर दिस वीडियो लेक्चर विद ऑल ऑफ यू। ये जो है ना मेन फ्रेमवर्क एक्टिविटीज है किसी भी प्रोसेस मॉडल में। इसके अलावा कुछ अम्ब्रेला एक्टिविटीज भी है। अम्ब्रेला एक्टिविटीज कभी कभार हम पिक करते हैं किसी भी प्रोसेस मॉडल में, और कभी कभार हम उनको स्किप करते हैं, ठीक। ये अम्ब्रेला एक्टिविटीज है। अम्ब्रेला एक्टिविटीज मीन कि ये भी प्रोसेस मॉडल की छतरी के अंदर आ जाते हैं। कभी कभी ये एक्टिविटीज हम परफॉर्म करते हैं, कभी कभी इनकी जरूरत ही पेश नहीं आती, क्लियर। इसमें फर्स्ट जो अम्ब्रेला एक्टिविटी है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट ट्रैकिंग एंड कंट्रोल, ठीक। ये एक फेज है। जाहिरी बात है ये जो ट्रैकिंग एंड कंट्रोल है ये मैनेजमेंट या जो प्रोजेक्ट प्लानिंग है ना, प्लानिंग फेज के अंदर एक आप इसको एक वहाँ पे अगर आपकी प्लानिंग बेहतर हो तो इसकी फिर ज़रूरत ही पेश नहीं आती। आप लोगों ने मैनेजमेंट की भी कुछ सब्जेक्ट वगैरह पढ़े हैं। मैनेजमेंट जो है उसके भी कुछ कंपोनेंट होते हैं, उसमें कंट्रोलिंग एंड मॉनिटरिंग, ठीक। ये भी एक अहम जुज है, तो ये भी हम परफॉर्म करते हैं। लेकिन इसकी मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आपकी प्लानिंग बेहतर हो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, और आपकी डिप्लॉयमेंट बेहतर हो, तो फिर ये वाला अम्ब्रेला स्टेप की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इसके साथ साथ रिस्क को मैनेज करना, रिस्क मैनेजमेंट के मिसाल के तौर पर अगर सॉफ्टवेयर फेल हो जाए और इस पे आप इतना खर्चा वगैरह भी करें तो फिर क्या होगा, ठीक। ये भी एक एक्टिविटीज़ है। और रिस्क मैनेजमेंट पे बहुत बड़े बड़े किताब लिखे गए हैं कि आप एक फॉर एग्जांपल जो पोटेंशियल रिस्क है फेलियर का या इसमें एरर्स का, या टाइम पे डिलीवरी ना हो, टाइम पर अगर आप डिलीवर ना करें तो आपके लिए फिर
फायदे के बजाय नुकसान होगा, ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी नुकसान होगा, या अगर इसकी सिक्योरिटी ब्रीच हो जाए, ये सारे बहुत सारे इसमें चीज़ें हैं, या आपके साथ जो एक्सपर्ट्स है वो काम छोड़कर चले जाए तो फिर आप क्या करेंगे? इसके लिए आपने एक टिप मैं आपको बताऊं कि रिस्क को मैनेज करने के लिए आपने ज़्यादा इम्प्रूव्ड और ज़्यादा जो फॉर एग्जांपल डायनामिक किस्म का प्रोसेस मॉडल हो उसको आपने चुनना है। ठीक, इसी तरह सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस, याद रखें जो 20 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स हैं उनको सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को एश्योर करना, इसका एक अलहदा सा सब्जेक्ट हम पढ़ाते हैं, और ये एक इंडिपेंडेंट रिसर्च फील्ड है। ये अपनी मानी में रिस्क को मैनेज करना, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में रिस्क को मैनेज करना, ट्रैकिंग एंड कंट्रोलिंग, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस। ठीक, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस पे बहुत ज़्यादा काम हुआ है कि किसी भी सॉफ्टवेयर को हम किस तरह बेहतर तौर पर उसकी क्वालिटी को एश्योर करते हैं, इंश्योर करना। ठीक, और क्वालिटी इंश्योर मतलब क्या कि सॉफ्टवेयर की जो सॉफ्टवेयर एफिशिएंट और इफेक्टिव हो। इसका मतलब क्या कि सॉफ्टवेयर जिस मकसद के लिए बनाया हो, जो ऑब्जेक्टिव्स इसके हो, वो मान व आन पूरा करे। ठीक, इसके अलावा टेक्निकल रिव्यू आप लोग जानते हैं कि मिसाल के तौर पर जितनी भी बड़े बड़े कंपनीज है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज, वो जब कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम या बड़ा कोई सॉफ्टवेयर फर्स्ट ऑफ ऑल बना लेते हैं तो दुनिया भर में जितने भी माहिरीन हैं सॉफ्टवेयर के उसको एक एक कापी भेज देते हैं कि भाई इसकी फ्रंट एंड, बैक एंड, यूज़र इंटरफेस, इस सारी चीज़ों को ज़रा काइंडली रिवाइज करे और हमें अपनी कीमती मशवरे से इन्फॉर्म करे। ठीक, कभी कभार तो एक कंसोर्शियम होता है, एक प्रोडक्ट जब एक सॉफ्टवेयर बना लेती है कंपनी तो वो एक कंसोर्शियम होता है एक्सपर्ट्स का, उसमें उसको ज़ेर बहस लाते हैं। अगर वो उसको अप्रूव करे तो तब वो जो है ना मार्केट में आ जाती है। ठीक, यानी उन पे एक किस्म का अखलाकी या कानूनी बैन होता है कि आपने एक सॉफ्टवेयर को एक कंसोर्शियम से अप्रूव कराना है। ठीक, अभी हम जो डेवलपिंग कंट्रीज के जो जितने भी सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, हमारा काम क्या होता है, हम तो डायरेक्टली या तो एज ए फ्रीलांसर जो कंपनीज है, जो इंडिविजुअल है जिनको सॉफ्टवेयर चाहिए उसके साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं, क्लियर, और उनकी ज़रूरियात के मुताबिक एक चीज़ उनको बना कर देते हैं। और या मिसाल के तौर पर इस तरह स्टूडेंट हो सकते हैं कि वो जो सोशल मीडिया ऐप है, मिसाल के तौर पर ट्विटर है या फेसबुक, इंस्टाग्राम, इसके लिए एप्स बनाते हैं, यही आम स्टूडेंट उसको बनाते हैं। फिर वो फेसबुक और इंस्टाग्राम वालों ने एक कंसोर्शियम रखा होता है। तो मिसाल के तौर पर एडवर्टीजमेंट के लिए ये जी फैज़ान ने अलर्ट से एक ऐप बनाया है फेसबुक के एडवर्टीजमेंट के लिए, चलो इसको ज़रा रिव्यू करें। टेक्निकल टीम होता है, उससे उसको गुजारते हैं, उसकी रिवीजन करते हैं, फिर वो अप्रूव करते हैं कि हाँ ये सूटेबल है, अभी इसको आप फेसबुक वगैरह पे चला सकते हैं। मेजरमेंट्स, यानी मेजरमेंट्स क्या कि तमाम पैमाने नापना, इसमें मेन जो है ना सोर्सेज, जो रिसोर्सेज है आपके, ठीक, उसको मैनेज करना, और आपके जितने भी स्टेक होल्डर क्या मतलब कि सॉफ्टवेयर के साथ जितने भी जुड़े लोग हैं उनको मुतमईन करना। ठीक, इसके बाद सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, द इफेक्ट ऑफ चेंज थ्रू आउट द सॉफ्टवेयर प्रोसेस, कि जो आप इसमें चेंजेस वगैरह करते हैं, प्लानिंग में करते हैं, कंस्ट्रक्शन फेज में करते हैं, डिप्लॉयमेंट करते हैं, काइंडली अपने माइक जरा ऑफ करें। ठीक, वो जो है ना उसको मैनेज करना, यानी चेंज मैनेजमेंट, क्लियर। आप लोग चेंज मैनेजमेंट किसे कहते हैं, आप लोग पहले कॉलेजेस में थे, फिर यूनिवर्सिटीज में आ गए, और एक नए किस्म के माहौल के साथ आप लोगों का इंटरेक्शन हुआ। काइंडली माइक ऑफ करें प्लीज डियर स्टूडेंट्स। तो यूनिवर्सिटी में एक अलग किस्म का आपके साथ एनवायरनमेंट के साथ आप लोगों का सामना हुआ। तो जो स्टूडेंट फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी से बहुत सारे लोग ग्रेजुएशन करते हैं जो इस चेंज को प्रॉपरली मैनेज करे, ठीक, फ्रॉम स्कूल, कॉलेज, और फिर कॉलेज से यूनिवर्सिटी, तो वो सक्सेसफुल हो जाते हैं।
इसी तरह सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए जो भी चेंजेस हम करते हैं उसको अगर आप प्रॉपरली एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक सिस्टम एनालिस्ट को प्रॉपरली मैनेज करें तो वो सॉफ्टवेयर चल जाता है, उसकी मार्केट वैल्यू हाई होती है, ठीक, और वो कभी फेल नहीं होता। रीयूजेबिलिटी मैनेजमेंट, मिसाल के तौर पर आप एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं और उसको एज ए होल बनाते हैं या इस तरह कंपोनेंट्स मॉड्यूल्स में, और क्या वो जो आपके डेवलप हुआ मॉड्यूल है वो कहीं और किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में इस्तेमाल हो सकते हैं, ठीक। जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम है या ऑब्जेक्ट बेस पैराडाइम पे जो मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग हम करते हैं, सॉफ्टवेयर को हम डेवलप करते हैं, इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है, जो इसकी ब्यूटी है वो क्या है कि ये जो कंपोनेंट है, फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर की जितनी भी मॉड्यूल्स हम बनाते हैं वो रीयूजेबल हो जाए, कहीं और भी इस्तेमाल हो जाए, सिर्फ इस सॉफ्टवेयर में नहीं। मिसाल के तौर पर आप एक वॉइस और आईपी के लिए कोई एप्लीकेशन बनाते हैं, तो जो वॉइस और आईपी है वो सिर्फ इस तरह ना हो कि जी एमएसएन मैसेंजर में काम आ जाए या फॉर एग्जांपल वाइब्रेटर में काम आ जाए, ये व्हाट्सएप के लिए भी हो, ये ईमो के लिए भी इस्तेमाल हो, ठीक। इस तरह एक चीज बनाना कि वो इस तरह चंक्स में हो, मैनेजेबल चंक्स में हो, कि उसके जो चंक्स या कंपोनेंट्स वो कहीं दूसरे भी इस्तेमाल हो, ठीक। एक स्टूडेंट ने मेरे ख्याल में माइक लगाया है और किसी पाइप शाइप की आवाजें आ रही है इस तरह, ठीक, तो काइंडली जरा माइक ऑफ करे प्लीज। आखिर में जो अम्ब्रेला एक्टिविटी है वो वर्क प्रोडक्ट प्रिपरेशन आर एंड प्रोडक्शन, जो आपके साथ सॉफ्टवेयर बन जाए, ठीक, उसको बेहतर तौर पर पेश करना मार्केट के सामने। ये देखिए जो आजकल आप लोग देख रहे हैं एंड्रॉयड सिस्टम है या व्हाट्सएप है जो भी है, इसमें आप लोग थोड़ा सा जहन दौड़ाए, एमओ भी है, IMO, और व्हाट्सएप भी है, और व्हाट्सएप चल गया, ठीक। व्हाट्सएप क्यों चल गया? दोनों का एक ही काम है, आप वॉइस भी शेयर कर सकते हैं, वीडियो शेयरिंग ये आप कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट भी शेयर कर सकते हैं। पहले व्हाट्सएप पे ये बहुत सारे फीचर इस तरह इनेबल नहीं थे। व्हाट्सएप चल गया, क्यों चल गया? क्योंकि इनका जो प्रिपरेशन है और इनका जो प्रोडक्शन है वो जो है ना बेहतर तौर पर इन्होंने मैनेज किया। ये जो अम्ब्रेला एक्टिविटीज है ये प्रेसमेंट की बुक में तरतीब से इन्होंने बयान किया है। ये देखिए ये एक खूबसूरत किस्म का डायग्रामेटिक इलस्ट्रेशन इन्होंने बयान किया है, ठीक। ये मैं आपको दिखा दूं, प्रोसेस मॉडल, सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल, और उसमें जो मेन एक्टिविटीज है और फ्रेमवर्क, मेन जो फ्रेमवर्क एक्टिविटीज उसको हम कहते हैं, और कुछ अम्ब्रेला एक्टिविटीज हैं। जो मेन फ्रेमवर्क एक्टिविटीज है ये देखिए ये बीच में वाइट इस तरह बक्सेस है, क्लियर। फिर जो फ्रेमवर्क की एक्टिविटीज है, मैंने आप लोगों को कहा था कि एक्टिविटीज के अंदर टास्क होते हैं और टास्क के अंदर कुछ एक्शन होते हैं, क्लियर। यानी टास्क, एक्शन और एक्टिविटीज सारे करने के काम है ना जिसको हम कह सकते हैं, लेकिन इनका स्कोप के एक्टिविटीज का स्कोप थोड़ा वाइड है, उसमें कई टास्क आ जाते हैं। फिर टास्क का स्कोप उससे बड़ा है। फिर जो एक्शन है इसका स्कोप इंतहाई माइन्यूट नैरो होता है। ये चीज जहन नशीन कर लें। ये डायग्रामेटिकली इधर दिखाए भी है, ये बुक में भी है, रॉजर स्प्रेसमैन की बुक में, क्लियर। वाइट जो बड़ा बक्स है एक्टिविटीज, फिर देखिए टास्क सेट, समझा रहा है, और टास्क सेट के अंदर जो लेट से वर्क टास्क, वर्क प्रोडक्ट, क्वालिटी एश्योरेंस पॉइंट्स, ये क्या है? छोटे छोटे एक्शन है, ठीक। एक्शन नंबर 1, एक्शन नंबर 2, एटसेट्रा। और जो दूसरा बक्स है मिसाल के तौर पर बड़ा, वो क्या है? अम्ब्रेला एक्टिविटीज। अम्ब्रेला एक्टिविटीज या तो हम पिक करते हैं या पिक नहीं करते, लेकिन जो 5 बड़े प्रोसेस एक्टिविटीज हैं ये कम्युनिकेशन, प्लानिंग, मॉडलिंग, कंस्ट्रक्शन एंड डिप्लॉयमेंट, ये आप लोगों ने याद रखना है, ये हमेशा हर एक प्रोसेस मॉडल में ये होते हैं, क्लियर। अच्छा, प्रोसेस मॉडल के जो टाइप्स हैं, कितने टाइप्स हैं? ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस फ्लो, कि ये जो हर एक एक्टिविटी हम परफॉर्म करते हैं ये किस तरह मूव करते हैं,
किस तरह फॉर एग्जांपल इनका हरकत होता है, यानी ये स्मूथ होते हैं कम्युनिकेशन के बाद प्लानिंग, या प्लानिंग के बाद मॉडलिंग, या मॉडलिंग के बाद कंस्ट्रक्शन और डिप्लॉयमेंट है, या कुछ इसमें तगय्युर हम करते हैं। मिसाल के तौर पर हम कंस्ट्रक्शन फेज लेट से परफॉर्म करते हैं, फिर कंस्ट्रक्शन से डायरेक्टली हम कम्युनिकेशन पे आ जाते हैं। क्लियर? तो जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है उसको हम लीनियर प्रोसेस फ्लो कहते हैं। क्लियर? और जो मैं इन स्टूडेंट्स को भी जरा एडमिट करूं, एडमिट ओके, समझा रहा है? लीनियर प्रोसेस फ्लो में एक के बाद दूसरी एक्टिविटीज आ जाती है। जो आइटरेटिव प्रोसेस फ्लो है इसमें या एक फॉर एग्जांपल जो एक्टिविटीज है उसको दोबारा दोबारा बार बार हम दोहराते हैं। मिसाल के तौर पर मॉडलिंग के वो इशारे आप देख रहे हैं कि मॉडलिंग दोबारा हम करते हैं, या प्लानिंग पे आ जाते हैं, फिर से कम्युनिकेशन में वापस चले जाते हैं। काइंडली अपने माइक जरा ऑफ करें प्लीज। ठीक, माइक ऑफ करें प्लीज। मैं जरा यहाँ पे देख लूं कि हमारे कुछ ठीक, उनके माइक मैंने ऑफ कर दिए, वो जो है ना माइंड ना करे। ठीक, तो जो स्मूथ प्रोसेस है, एक के बाद दूसरी एक्टिविटी, दूसरे के बाद तीसरी, इस तरह ये लीनियर है। अगर आप कोई एक्टिविटी फॉर एग्जांपल बार बार दोहराते हैं, एक एक्टिविटी या सेट ऑफ एक्टिविटीज, तो ये जो है ना आइटरेटिव, यानी आइटरेशन मींस कि दोबारा दोबारा उस चीज को परफॉर्म करना फिर से। ठीक, ये जो है ना आइटरेटिव में आ जाते हैं। इसके अलावा और भी टाइप ऑफ प्रोसेस मॉडल है। मिसाल के तौर पर एज ए सर्कल भी आप परफॉर्म करते हैं। कम्युनिकेशन के बाद प्लानिंग, मॉडलिंग, कंस्ट्रक्शन, डिप्लॉयमेंट पे आ जाते हैं, और एक इंक्रीमेंट हम रिलीज करते हैं। मिसाल के तौर पर जो इंक्रीमेंटल प्रोसेस मॉडल है। क्लियर? इंक्रीमेंट मींस मिसाल के तौर पर विंडोज 7 आपने रिलीज की, अभी विंडोज 7 पे आपने रुकना नहीं, फिर आपने कम्युनिकेशन, प्लानिंग, मॉडलिंग, कंस्ट्रक्शन, डिप्लॉयमेंट, विंडो 8 आपने रिलीज की, फिर जो है ना विंडो 8 के बाद विंडो एक्सपी। समझ आ रहा है? विंडो एक्स के बाद आपने रुकना नहीं। ये मैंने वैसे एग्जांपल दिया ना, अभी मुझे क्लियर पता नहीं कि माइक्रोसॉफ्ट वालों ने यही प्रोसेस मॉडल फॉलो किया है या कोई और प्रोसेस मॉडल। ठीक, इंक्रीमेंट किसे कहते हैं? यानी यहाँ पे जो इंक्रीमेंट का मतलब ये है कि प्रोसेस एक सॉफ्टवेयर को आप रिलीज करें, और जब आप रिलीज करें तो आपने रुकना नहीं, फिर इसी सॉफ्टवेयर को लेके फिर से हम कम्युनिकेशन फेज शुरू कर देते हैं। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, फिर प्लानिंग, फिर मॉडलिंग, और फिर कंस्ट्रक्शन, और फिर डिप्लॉयमेंट। ये इस तरह चलता रहता है ये सिलसिला। एक और टाइप ऑफ प्रोसेस मॉडल है, इसमें कम्युनिकेशन, फिर प्लानिंग आ जाता है, फिर जो है ना मॉडलिंग है। ठीक, ये देखिए कम्युनिकेशन से एक एरो प्लानिंग में, और प्लानिंग से एक एरो, और कम्युनिकेशन से एक एरो, दोनों मॉडलिंग में। ठीक, यानी जो कम्युनिकेशन और प्लानिंग है वो एट द सेम टाइम क्या परफॉर्म हो रहे हैं। यानी अगर दो एक्टिविटीज एट द सेम टाइम परफॉर्म हो रहे हो तो इसको हम क्या कहते हैं? पैरेलल प्रोसेसिंग। क्लियर? एक साथ सिमल्टेनियसली प्रोसेसिंग ऑफ एक्टिविटीज को हम क्या कहते हैं? पैरेलल प्रोसेस फ्लो। ओके, ये याद रहेगा। अच्छा, ये जरा ज़हन नशीन करें कि किसी भी आपको टास्क दिया जाए कि ये जी हमारा मसला है, ये हमारी कंपनी है, हमारी फैक्ट्री है, हमारा दुकान है, और या ये हम फॉर एग्जांपल ऑनलाइन आप एज ए फ्रीलांसर हो, ठीक है, ये हम एक्सपीरियंस करेंगे, या कुछ लोग इस पे अभी काम भी कर रहे होंगे। इसमें याद रखें, कोई भी प्रॉब्लम आपने हल करना है, इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी आपको सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में कोई भी काम सौंपा जाए, उसका पहला शर्त क्या है
کہ اس प्रॉब्लम को आपने समझना है। कम्युनिकेशन यानी सबके साथ बातें करनी है। जो कम्युनिकेशन फेज है वो प्रोसेस मॉडल उसी के साथ ये भी जुड़ा हुआ है, और सबसे बातें निकालने हैं कि ये चीज़ क्या है, जो मैनुअल सिस्टम अभी काम कर रहा है ये किस तरह है। ठीक, जो आम कागजी कार्रवाई करते हैं या मैनुअल सिस्टम के करते हैं या सॉफ्टवेयर के अलावा जो भी आप हो सकता है वो कंप्यूटर सिस्टम ही इस्तेमाल कर रहे हो, वो क्या है। ठीक, और फिर इसके लिए डिवाइड एंड कंकर स्ट्रेटेजी अप्लाई करना। डिवाइड एंड स्टैंडर्ड हो या जो भी फॉर एग्जांपल स्ट्रेटेजी हो, इट रियली डजंट मैटर, लेकिन पहला स्टेप क्या है कि उस मसले को बुनियादी तौर पर आपने समझना है कि इनका मसला क्या है। और मसले को आप तब समझ सकते हैं जब आप उनकी जो मैनुअल वर्क है वहाँ पे जो काम कर रहे हैं, अगर काम नहीं कर रहे हैं, एक नया फॉर एग्जांपल एक नई कंपनी है या एक नया जो है ना वो ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, तो वो एक दूसरी बात है। समझा रहा है, वो भी पॉसिबल है। ठीक है ना। इसके बाद हम प्लान बनाते हैं, एक रोबस्ट मैप बनाते हैं, उस मसले के लिए मॉडल करते हैं। ठीक है ना। इसमें डिजाइनिंग आ जाता है। अभी मैं आपको बता रहा था कि डिजाइनिंग और आर्किटेक्चर जो सिस्टम के कंपोनेंट्स है वो किस तरह आपस में परफॉर्म करते हैं। अगर उसमें मजीद आप स्पेसिफिकेशन डाल दे तो वो आर्किटेक्चर बन जाता है। अगर डिजाइन और आर्किटेक्चर सक्सेसफुल हो जाए तो वो एक मॉडल हो जाता है। ठीक, और प्लानिंग किसे कहते हैं, एक मैप बनाना, तमाम रिसोर्सेज, तमाम रिक्वायरमेंट जो भी आपको मिल जाए कि इस तरह आपने सॉफ्टवेयर बनाना है, ये हमारे साथ रिसोर्सेज है, ये हमारे साथ बजट है, इसके बेस पे एक मैप बनाना है, इसको हम क्या कहते हैं, प्लानिंग। ये दूसरा स्टेप है। तीसरा स्टेप क्या है कि इस प्लान को आपने किस तरह एग्जीक्यूट करना है। ये देखिए, जो फर्स्ट स्टेप है उसमें कम्युनिकेशन एनालिसिस आ जाते हैं, दूसरे स्टेप में मॉडलिंग और डिजाइन वगैरह आ जाते हैं, यानी प्लानिंग। समझा रहे ना। तीसरे स्टेप में कोड जनरेशन और कोड की फिर टेस्टिंग, कि इसको आपने किस तरह करना है। जाहिर बात है जितनी भी सॉफ्टवेयर है उसके लिए हम कुछ कोड लिखते हैं। कोड के लिए पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस नहीं होते थे, वैसे हम इंस्ट्रक्शन लिखते थे। ठीक, फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आ गए 1970s में। अभी आप देख सकते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कितनी इवोल्यूशन और रिवोल्यूशन आ गई है। ठीक, तो ये जो है ना तीसरा स्टेप है। फिर लास्ट में हम क्या कहते हैं कि जब हम इसको फॉर एग्जांपल प्रॉपरली कोड करें तो इसकी क्वालिटी को जज करना, उसको टेस्ट करना, मुख्तलिफ टेस्ट परफॉर्म करना। पहले भी अभी मैंने जिक्र किया कि टेस्टिंग की कितने किस्म होते हैं, टाइप्स एंड स्कोप ऑफ टेस्टिंग। ठीक, टाइप में ब्लैक बक्सिंग, वाइट बक्सिंग, ये चीज़ आ जाती है। स्कोप में क्या है कि मॉड्यूल टेस्टिंग, यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग और कंप्लीट सिस्टम टेस्टिंग, ये चीज़ें आ जाती है। ओके, ये आगे जो प्रोसेस मॉडल है इसमें भी ये आ जाती है। अच्छा, ये तो था कि किसी भी मसले के लिए कोई भी सॉफ्टवेयर आपने बनाना है, इसके ये 4 स्टेप्स हैं। ये याद रखिए, ये पेपर वगैरह में आ सकते हैं, हो सकता है पेपर फिजिकल हो। अगला जो है सॉफ्टवेयर के कुछ बुनियादी प्रिंसिपल है, मैंने इब्तिदा में आप लोगों को बताया था। और जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो डिसिप्लिन, ये जो 4 लेयर है, वो मैं आपको जब पढ़ा रहा था तो उस वक्त मैंने आप लोगों को बताया था। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के 4 लेयर्स है, यानी 4 लेयर से बना है, 4 लेयर आर्किटेक्चर। इस वक्त मैंने आप लोगों को बताया था कि सॉफ्टवेयर के जो प्रिंसिपल्स है वो कभी तब्दील नहीं होते। कंसेप्ट तब्दील हो जाते हैं, टूल तब्दील हो जाते हैं, मेथडोलॉजीज तब्दील हो जाते हैं, लेकिन प्रिंसिपल रिमेन द सेम। और ये प्रिंसिपल, इस पे ज़्यादातर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जितनी भी बुक्स हैं उनका आपस में इक्तिफा है, यानी वो इस पे मुत्तफिक है। ठीक, पहला जो प्रिंसिपल है वो ये है कि जब आप सॉफ्टवेयर बनाते हैं उसका एक वैलिड रीजन होना चाहिए कि वो क्यों आप बनाते हैं। उसका वजूद की जिस तरह अंग्रेजी में लिखा है कि वैलिड रीजन फॉर द एग्जिस्टेंस, उसके वजूद के आपने एक वजह बयान करनी है कि ये सॉफ्टवेयर इसलिए मैं बना रहा हूँ। दूसरा जो अहम रीजन है, प्रिंसिपल है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, वो क्या है कि कीप इट सिंपल, यानी KIS, किस जिसको हम कहते हैं किस फार्मूला। दूसरे फील्ड में भी ये है। ठीक, कि आपने अपने काम को सिंपल रखना है। ठीक,
ज्यादा जारगून जिसको हम कहते हैं, कम्प्लेक्स वर्डिंग इस्तेमाल नहीं करनी, ज्यादा कम्प्लेक्स तरीके से आपने सोचना नहीं। ये देखिए, आप लोगों ने मीडिया में या एक्सपर्ट्स के ओपिनियन आप लोगों ने फॉर एग्जांपल सुने भी होंगे। बिल गेट्स साहब फरमाते हैं कि मैं जो है ना लेजी लोगों को जॉब पे रखता हूँ, क्योंकि जो लेजी और सुस्त लोग हैं उनके साथ एक आसान किस्म का हल होता है हर एक मसले का। ठीक, तो ये जो है ना दूसरा अहम प्रिंसिपल है। देयर शुड बी अ क्लियर विजन इन माइंड ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। जब आप सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो आपका जहन इस पे ओपन होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपके जहन में कुछ अबहाम हो कुछ स्टेप्स का, और आप ये सोच रहे हो कि यार ये अभी क्लास डायग्राम बनाऊं, या फॉर एग्जांपल इसको हम डेटाबेस डोमेन में ले लेते हैं, मॉडलिंग किस तरह करूं, डेटा फ्लो डायग्राम किस तरह हो। ये जो है ना ये नहीं होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपने विजन को क्लियर रखना है। चौथा जो प्रिंसिपल है, शुड बी अकॉर्डिंग विद द यूजर एक्सपेक्टेशन। यूजर जो है ना आपका जो कस्टमर है वो क्या है, वो बादशाह है। उसके ख्यालात और एहसासात और उसने जो आपको बताया है उसको आपने करना है। ऐसा नहीं कि आप उसको कहें कि नहीं सर ये फीचर बड़ा आया है, या ये जो प्रोग्रामिंग टूल है, प्रोग्रामिंग टूल तो आपने बताने भी नहीं यूजर्स को, लेकिन जो आपकी मर्जी है वो उस पर मुसल्लत नहीं करनी। ये याद रखिए, ये 4 बिग प्रिंसिपल ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। 3 और भी है कि फॉर एग्जांपल जब आप सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो यू शुड बी ओपन टू द फ्यूचर, के मुस्तकबिल में क्या क्या चीज़ें आ रही है उसके मुताबिक इसको आपने डालना है कि उसमें आप फिर तब्दीली कर सके। यानी छोटे से पैसे या कम एफर्ट इस्तेमाल करके आप इसको उस दौर के मुताबिक फिर बना सके। इसको चेंज मैनेजमेंट भी कहते हैं। छठा जो प्रिंसिपल है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, वो जो है ना क्या है, रीयूजिबिलिटी। कि आप सॉफ्टवेयर को इस तरह बनाए कि वो कहीं और भी इस्तेमाल हो, या इसको इस तरह मॉड्यूल्स में बनाए, मॉड्यूल्स मींस पार्ट्स में बनाए कि उसके पार्ट्स कहीं और भी इस्तेमाल हो और आपको पैसे भी मिल जाए और बजट भी कम हो। ठीक, या मिसाल के तौर पर लोगों से आप कंप्लीट बजट ले और वो जो है ना वो चीज़ आपके साथ बनी बनाई पड़ी हो। जाहिर बात है जो सिंपल वेब फॉर एग्जांपल वेबसाइट बनाते हैं एज ए फ्रीलांसर, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनसे अगर आप बात करें तो वो तो एक फॉर एग्जांपल थीम बना लेते हैं और उसी थीम में रद्दोबदल करके दर्जनों वेबसाइट रिलीज कर देते हैं इमीडिएटली। समझ आ रहा है? तो ये इनकी क्या है, ये एक रीयूजिबिलिटी है। या मिसाल के तौर पर पीएचपी फ्रेमवर्क के लिए जो जो कोऑर्डिनेटर वगैरह लारावेल है, या जो सिंपल सीएमएस है वर्डप्रेस है, ये मैं प्रैक्टिकल फील्ड का एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। उसमें आप इस तरह प्लगइन फॉर एग्जांपल बना ले कि वो बार बार इस्तेमाल हो और फरोख्त हो रहा। 7 क्या है, ब्रेन स्टॉर्मिंग एंड क्राउड सोर्सिंग। कि जो सॉफ्टवेयर आप बनाते हैं वो सिर्फ आपके जहन की बात नहीं होनी चाहिए, उस पर आपने अपने से ज़्यादा माहिर या अपने लेवल के जो माहिरीन है उसके साथ आपने बहस मुबाहिसा करना है। और ये जो ब्रेन स्टॉर्मिंग क्राउड सोर्सिंग है ये थ्रू वेब भी करते हैं हम। ठीक, इस तरह सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में और रिसर्च में बहुत सारे इस तरह एप्लीकेशन है कि उसमें हम क्वेश्चन पोस्ट करते हैं, फिर जो एक्सपर्ट्स है रिलेवेंट वो उसका सिरे हासिल जवाब वगैरह देते हैं। ठीक, तो आपने क्राउड सोर्सिंग ब्रेन स्टॉर्मिंग का सहारा लेना। ब्रेन स्टॉर्मिंग मीन्स कि उस पर ब्रेन स्टॉर्मिंग यानी स्टॉर्म तूफान को कहते हैं ना, कि दिमाग को हर तरफ से आपने लेट से इस्तेमाल करना है, लोगों से बात करनी है। हो सकता है कोई इस तरह पॉइंट कहे कि वो आपके जहन में ही ना हो। समझ आ रहा है? तो ये जो है ना अपने आप को आपने कंप्लीट एंड परफेक्ट नहीं कहना। ये प्रैक्टिकल लाइफ का भी एक एग्जांपल है। ठीक, दूसरों का भी आपने सुनना है। क्राउड सोर्सिंग का क्या मतलब, कि मिसाल के तौर पर क्राउड सोर्सिंग कि जो सॉफ्टवेयर आप बनाते हैं वो जो एक्सपर्ट्स है क्राउड है, वेब पे हम अमूमन एक्सपर्ट्स मिलते हैं। मिसाल के तौर पर आस्क यूबंटू है, या इस तरह कोडिंग के मुख्तलिफ वेबसाइट्स वगैरह हमारे साथ मिल जाते हैं, कोऑर्डिनेटर है। समझ आ रहा है? तो इस तरह फॉर्म मिलते हैं, उस पर हम बहस मुबाहिसा करते हैं कि ये किस तरह हो, ये किस तरह हो। तो ये जो है ना क्राउड सोर्सिंग है कि आप वेब में माहिरीन से मदद लेते हैं सॉफ्टवेयर को डेवलप करने का।
یہ جو ہے نا ہمارا آج کا لیکچر تھا. انشاءاللہ پھر ملتے ہیں. ابھی اس کے بعد میرا MS کا 12 بجے کو کلاس ہے. ٹھیک, یہ ویڈیو لیکچر میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا LMS میں. ٹھیک, اس میں ہم نے پروسیس ماڈل اور پروسیس ماڈل کی جو مین ایکٹیویٹیز ہے اور فریم ورک ایکٹیویٹی اس پہ ہم نے بحث کیا. ٹھیک.